बात हो ना तो आके दिखाएं, और जिस दिन वो कहीं मिल गए उस दिन चप्पल और जूते से पूरा बहुजन समाज स्वागत करेगा, उनकी हेकड़े निकल जाएगी, औकात में रहे वो पूरी। सनातन मतलब सत्य बोलिए, आप सही रहिए जो सच है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सनातन के नाम पे पाखंड, अंधविश्वास, जाने क्या क्या परोसे जा रहे हैं। अगर उदयनिधि जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, चंद्रशेखर राव जैसे लोग अगर सामने आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, पाखंड बंद हो जाएगा, अंधविश्वास दूर हो जाएगा, देश जागरूक हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पंडित पुजारियों को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। बदलते भारत की तस्वीर में मैं आए दिन कहीं से एक नई तस्वीर लाता हूं, जिसमें आप लोग देखे होंगे शायद, इनके साथ मैं कई बार बातें कर चुका हूं। ये दिनेश मौर्य जी हैं, सामाजिक शुभचिंतक भी हैं और समाज के हर एक छोटी से छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं। तो आज मैं उस मुद्दे पर आया हूँ जो भारत में उथल पुथल हो रही है। आप बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जो सनातन धर्म को लेकर के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का बेटे जो उदयनिधि जी हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म एक डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह घातक बीमारी है। उसी पे पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, जो खास करके हिंदू समाज के लोग हैं जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और उसी बीच में से अपना दिनेश मौर्य जी भी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि क्या इनका प्रतिक्रिया आता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान रखते हैं, इसलिए मैं इनके पास आया। सर जी, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सवाल की जो मैंने बातें की ये पूरी तरह से हर जगह फैला हुआ है। इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता नहीं था, वो भी दिखा रहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ जो है कि लोग बोल रहे हैं। फिर वापस स्वामी प्रसाद मौर्य तो इस बवाल में एनी टाइम फंसे ही रहते हैं, वो भी इस बात को लेके किए हैं। लेकिन उसमें बीच में एक वामन मेश्राम भी इस बात को लेके किए हैं, और सारे जो नेता इनका जो समर्थन दिए, DMK स्टालिन का जो बेटा है उदयनिधि, उनका समर्थन में लोग उतर गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज देश सच्चाई को जानने लगा है जी। और जैसे जैसे लोग जान रहे हैं वैसे वैसे लोग सामने भी आ रहे हैं। तो उदयनिधि ने जो कहा है वो पूरी तरह से सत्य है। पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि पंडित पुजारियों को भी इस बात का समर्थन करना चाहिए कि आपने इतना दिन तक अपने अपने दुकान चला, ठीक है, लेकिन अब देश संविधान से चल रहा है और देश 21वीं सदी में है, तो इसलिए उस पाखंड को, रूढ़िवादी परंपरा को उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। उन्हें भी छोड़ करके उदयनिधि के साथ में आना चाहिए और देश को सच्चाई के रास्ते पर लेके चलना चाहिए। ऐसे अब मान लीजिए जितने सनातन धर्म के लोग हैं, शायद हो सकता है हम लोग भी सनातन धर्म में आते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग कहा जाता है उसके हिसाब से। तो क्या जो उदयनिधि जी कह रहे हैं तो उसके हिसाब से लोगों का जो हिंदू हैं या फिर सनातन धर्म को, उनकी आत्माओं को ठेस नहीं पहुंच रहा है? देखिए, ऐसा है कि उदयनिधि जी ने जो कहा है उससे किसी को ठेस पहुंचना ही नहीं चाहिए। ठेस उसे पहुंच रहा है जो ये चाहता है कि नहीं, देश में आज भी पाखंड, रूढ़िवादी परंपराएं चलती रही, धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाते रहें और मलाई मारते रहें। वो लोगों को लगता है कि अगर उदयनिधि जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, चंद्रशेखर राव जैसे लोग अगर सामने आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, पाखंड बंद हो जाएगा, अंधविश्वास दूर हो जाएगा, देश जागरूक हो जाएगा, देश विकसित हो जाएगा। तो उदयनिधि का जो विरोध कर रहे हैं ये वो लोग हैं, और उदयनिधि का जो समर्थन कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं, देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाई जाए, देश को जगत गुरु बनाया जाए, देश को विश्वगुरु बनाया जाए, देश ऊंचे शिखर पर चले, ऐसा है। इसमें कुछ ऐसा शब्द है जो डेंगू मलेरिया को लेकर के और सनातन में, क्या सनातन धर्म है क्या? जो लोग उसके खिलाफ, मतलब कि लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ बोले, सनातन धर्म के खिलाफ बोले, अगर सनातन धर्म है क्या? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक और जगह डिबेट में गया हुआ था, तो सनातन को ही लेके चल रही थी बात। सनातन का मतलब ये होता है कि जो सदियों से चला आ रहा है संस्कृति। अच्छा, संस्कृति अलग है, रूढ़िवादी परंपरा अलग है। परंपरा में ऐसे होता है कि जैसे आपके पास पहले साइकिल थी, हाँ, बाप दादा चला रहे थे,
तो आज आप बाप दादा के रास्ते पर चल के आज भी साइकिल चलाओ, ये हो गई परंपरा कि भाई उनकी परंपरा पर हम चल रहे हैं बाप दादाओं के। तो भाई उस समय साइकिल थी, हमने साइकिल चलाया। आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास 4 व्हील गाड़ी है, हमारे पास रेलवे है, हमारे पास हवाई जहाज, हम उसका उपयोग में लाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम वही साइकिल लेके चलते रहेंगे। तो आज जो रूढ़िवादी परंपरा सनातन का मतलब होता है यही कि जो सच है उसे स्वीकारिए, सत्य सनातन मतलब सत्य बोलिए, आप सही रहिए जो सच है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सनातन के नाम पे पाखंड, अंधविश्वास, जाने क्या क्या परोसे जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए एक हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर सनातन धर्म लागू हो जाता है यानी हिंदू धर्म लागू हो जाता है तो जो अहिर कोयरी, बीन, मला, पासी, दुसार, डोम, चमार, भंगी, अहिर, गड़ेरिया जितने लोग हैं ये सब 6743 जातियाँ हैं लगभग, ये लोगों को किस स्थान में रखा जाएगा अगर यदि घोषित हो जाए तो? देखिए, ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है कि वो हिंदू धर्म को यहाँ घोषित कर देंगे। उनके चिल्लपो करने से कुछ नहीं होगा, उनके चिल्लपो करने से कुछ भी नहीं होगा और ना ही अब कुछ घोषित होगा। ये देश बौद्धों का रहा है, ये देश बौद्धमय भारत था कभी और अभी भी है और आगे भी रहेगा। अब लोग जान रहे हैं सच को, लोग स्वीकार कर रहे हैं, उसी से किसी को ठेस कुछ नहीं पहुँचता। सर जी देखिए, आप एक आदमी हैं, एक और स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, मान लीजिए आप अपने जुबान से कह रहे हैं कि ये चीज़ है, आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं उस पर, तो आप लोग को जानकारियाँ हैं। लेकिन जितने भी मौर्य समाज हैं, चाहे यादव समाज हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट में बहुत समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज से तो समझ ले कि 90% लोग आज भी सनातन को ही मानते हैं और हिंदू धर्म को ही काबिज करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम ST SC OBC वर्ग के लोगों का आह्वान करता हूँ कि आपका जो धर्म है वो है द्रविड़ संस्कृति, श्रमण संस्कृति, और आपका देश बौद्धमय देश था, आप सब बौद्धिस्ट हो, सब ये पूरा देश बौद्धों का देश रहा है। तो आप सब उसे जानिए, समझिए। हिंदू धर्म ये बाद में एक नाम दिया गया और हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, आप जब उसका अच्छे से जांच परख करोगे तो सबके सब बौद्ध में ही निकलेगा, बौद्ध धर्म से ही निकलेगा जिसे उसको बदला गया है। अच्छा, जो साधु संत कह रहे हैं कि जीभ काट लेंगे, 10 करोड़ रुपया देंगे, उनका सर काट के लाओ, उनको मतलब ये इस पर क्या होगा? मतलब कि वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म को इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए भैया, इनकी औकात हो ना तो वो आके दिखाएं, और जिस दिन वो कहीं मिल गए उस दिन चप्पल और जूते से पूरा बहुजन समाज स्वागत करेगा, उनकी हेकड़ी निकल जाएगी। औकात में रहे वो, पूरी अपनी औकात में रह के बात करें, नहीं तो किसी दिन मुंह, हाथ, पैर कुछ सलामत नहीं बचेगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारा संविधान ही नहीं बचेगा, संविधान को बचाने वाले लोग ही अगर नहीं बचेंगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, अहिंसा को मानने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। सम्राट अशोका ने तलवार रखा था, कहा था कि हम तलवार नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कोई हम पर तलवार चलाएगा तो हम चुपचाप उनको बैठकर उनका शक्ल देखेंगे। आज तो देख रहे हैं सर, आज देखिए ओबीसी समाज के लोग देख रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओबीसी समाज को आगे आना चाहिए, ST SC OBC समाज को आगे आना चाहिए कि वो आगे आए और इसके लिए आवाज़ उठाएं। उदयनिधि ने जो कहा है वो पूरी तरह से सत्य है, वो हम सब के ही वंश से हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक परिवार हैं। और जिस तरह से ये साधु संत धर्म के लोग तमाम धमकियाँ देते हैं, ये अपनी औकात में रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उनकी एक निकलेगी तो बहुजन समाज 100 निकालेगा, उससे कभी पीछे नहीं हटेगा, ये वो समझ लें। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे, धन्यवाद। तो ये दिनेश मौर्य जी थे। साहब कहा कि बहुजनों अगर जिस दिन 100% जो बहुजन हैं अगर वो समाज के लिए निकल जाते हैं तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये बहुजन समाज के लोग संविधान को मानते हैं, किसी गलत शब्द का उपयोग भी नहीं करते हैं और जो है कि गलत तरीक़ा से कोई काम भी नहीं करते हैं, जो कि इन्होंने साफ साफ कहा कि हम संविधान को मानने वाले हैं। उदयनिधि जो है
जो मुख्यमंत्री के, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, और उनकी बातों से लोगों को लगता है कि आहत पहुंच रही है, लेकिन वो अपने बात पे अडिग, आज भी अडिग हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। या तो उसमें कुछ, तो सनातन धर्म में ऐसे देखिए कोई भी सवाल उठता है तो बगैर खामियां की नहीं उड़ती है। जैसे मनुष्य मृत्यु में ढोल गंवार पशु शूद्र नारी की लेकर सवाल बहुत उठ रहा था, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो ये सनातन धर्म को लेकर बात हो रही है, तो वो भी आखिर दर्द किसे हो रहा है ये भी ध्यान देना चाहिए। SC ST OBC के लोगों को दर्द हो रहा है या फिर सवर्ण क्लास को हो रहा है, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खासकर जो बाबा लोग हैं उनको ज़्यादा दर्द हो रही है सनातन धर्म को लेकर। या फिर एक खास विशेष के लोग जो हैं ब्राह्मण धर्म में, जो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सनातन धर्म नहीं, ब्राह्मण धर्म काबिज करना चाहते हैं। अगला वीडियो मैं कुछ इस पर और बनाऊँगा, जा रहा हूँ कहीं और, वहाँ भी वीडियो आपको लोग दिखाने के लिए कोशिश करूँगा कि क्या है। लेकिन इससे इस वीडियो के माध्यम से आपको यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए, और इस बात को बताने के लिए दिनेश मौर्य जी ने कहा, इस बात को कितना सत्य है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बदलते भारत पे पहली बार है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें बदलते भारत पे फॉलो कर सकते हैं। अब इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं बदलते भारत के। शुक्रिया सर, शुक्रिया।